सोचिए रात का समय हो और आप भानगढ़ के किले में अकेले हैं। तभी आपको महसूस होता है कि आपके आसपास कोई तो ज़रूर है। आप इधर उधर देखते हैं परंतु आपको कोई दिखाई नहीं देता। वह किला जो अपनी भूतिया घटनाओं के कारण पूरे भारत में जाना जाता है, उस किले में आप इस समय अकेले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ एक मिस्ट्री पे। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे डरावने किले। जी हाँ, मैं भानगढ़ के किले की बात कर रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है कि भानगढ़ का किला एक श्रापित किला है। लोग यहाँ से शाम होते ही चले जाते हैं अथवा रात होते होते यह किला एक वीरान शमशान की तरह हो जाता है। भानगढ़ के किले का निर्माण सन 1613 में राजा माधव सिंह ने करवाया था। यह किला भारत के सबसे डरावने किलों में गिना जाता है। यहाँ के लोगों की धारणाओं के अनुसार यहाँ बहुत सी असाधारण घटनाएं घटित होती रहती हैं। प्रेत आत्माओं अथवा असाधारण घटनाओं की वजह से यह किला इंसानों से पूरी तरह वीरान है। यहाँ तक कि भारतीय पुरातत्ववीक्षण विभाग के लोग भी शाम 6 बजे के बाद यहाँ जाने से मना करते हैं। यहाँ तक कि वे खुद भी इस किले से दूर रहते हैं। सूचना बोर्ड पर साफ शब्दों में चेतावनी लिखी गई है कि रात को किले में रुकना अथवा घूमना मना है। यदि फिर भी कोई इस चेतावनी को नज़रअंदाज करता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद की होगी। जैसा कि मैंने बताया, यह किला अलवर में स्थित है। यह किला दो तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। किले का बाहरी परकोटा एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है जो कि किले को एक सुरक्षित स्थान बनाता है। भानगढ़ के किले के मुख्य द्वार पर एक बजरंगबली का मंदिर स्थित है और फिर किले के बाजार परिसर की शुरुआत होती है। बाजार में बहुत सी दुकानें हैं अथवा बहुत सी दुकानों की छत ना होने के कारण यह दुकानों अथवा बाजार को बहुत ही डरावना बनाती है। किले में बहुत से मुख्य मंदिर, महल अथवा बावड़ियाँ भी हैं जो कि किसी समय स्नान के काम आती थी। इस समय भानगढ़ के किले को भूतों का किला भी कहा जाता है। वर्तमान समय में यह किला भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI की निगरानी में है। इन्हीं की टीमों के द्वारा इस किले का रखरखाव किया जाता है। 17वीं सदी में यह किला बहुत ही समृद्ध हुआ करता था अथवा इस किले में 10 से 12 हजार लोग भी रहा करते थे। 17वीं सदी में यह किला औरंगजेब के अधीन था। किले की भूतिया होने की कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है जो कि रानी रत्नावती अथवा एक तांत्रिक की है। कहा जाता है कि एक दिन रानी रत्नावती अपने कुछ सहेलियों के साथ बाजार में गई और एक इत्र की दुकान पर रुकी। रानी बहुत ही सुंदर थी तथा जैसे ही तांत्रिक की नज़र रानी पर पड़ी, वह रानी पर मोहित हो गया। रानी को पाने की इच्छा उसके मन में जागी। तांत्रिक काले जादू में बहुत ही माहिर था। उसने रानी को देखते ही उसके हाथ में रखे इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया। पास ही खड़े एक सैनिक को इसकी भनक लगी तो उसने रानी को ये सारी बात बताई। रानी ने इत्र की बोतल को पास पड़े एक पत्थर पर पटक दिया। रानी की बोतल पटकते ही वह पत्थर का टुकड़ा जाकर तांत्रिक के ऊपर गिर गया, जिससे तांत्रिक की वही मृत्यु हो गई। मरते मरते तांत्रिक ने किले को श्राप दिया कि जल्द ही तुम सब मारे जाओगे और तुम्हारी आत्माएं इसी किले में भटकती रहेगी। इस घटना के कुछ दिन बाद ही भानगढ़ किले पर एक बहुत ही बड़ा आक्रमण हुआ जिसमें किले में रहने वाले सभी लोग मारे गए, जिसमें रानी रत्नावती अथवा बहुत से लोग भी शामिल थे। इस घटना के बाद यह किला एक भूतिया स्थल में बदल गया जहां आज तक डरावनी आवाज़ें अथवा
आत्माओं को देखे जाने का दावा किया जाता था।